हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीके स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा असुविधाओं के लिए खेद है, आप जो है देख रहे होंगे काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि कुछ इमरजेंसी में ऐसा जो है ना परिस्थिति आ गई थी, जिसकी वजह से आपका जो है ना ऑनलाइन क्लास और साथ साथ ऑफलाइन क्लास भी जो है ना ड्रॉप कर दिए गए थे। और उसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे होंगे, जो है ना आपको शायद इस चीज़ का प्रमाण दे रहा होगा। तो चलिए, ये सभी फाइनली जो है ना परेशानियों से मुक्त होकर के आपके बीच हाजिर है, और आज हम लोग नए चैप्टर के साथ आनंद लेंगे और पढ़ाई करेंगे ढंग से। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि आज हम लोग अध्ययन क्या करने वाले हैं। और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, हर जगह फॉलो कर सकते हैं डीके स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस के नाम से, ठीक है ना। एक्सपीरियंस तो आपको पता ही है। आप इंस्टाग्राम जो है ना, फेसबुक जो है ना, यूट्यूब, टेलीग्राम जो है ना, गूगल मैप, ट्विटर इत्यादि पर जो है ना आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। क्लास का नाम आपको जो नीचे लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऐसे चैप्टर आपको ऑफलाइन क्लास में ख़त्म कर दी गई है। अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑफलाइन क्लास में चैप्टर पूरी तरह से फाइनल ख़त्म कर दी गई है। उसमें हम लोग बायोटेक अध्ययन कर रहे हैं। क्या अध्ययन कर रहे हैं? बायोटेक अध्ययन कर रहे हैं। बात सुन मेरे बाबू, क्या अध्ययन कर रहे हैं? बायोटेक यानी बायोटेक्नोलॉजी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऑफलाइन क्लास में जो है ना ये तो चल रहा है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में इससे पहले का जो क्या था, चैप्टर था जिसका नाम था क्या, तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके बारे में हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाए थे, तो हम सोच रहे कि चलिए इसको कुछ जो है ना एक लेक्चर कैप्चर कर लेते हैं, और इसके बाद अगले क्लास में इस बायोटेक का जो है ना आपको लेक्चर हम देंगे। ये बायोटेक का लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ना बायोटेक से जो है जुड़ा हुआ आपको 12th क्लास में जो सिलेबस है बाबू, वो 11वां चैप्टर और 12वां चैप्टर है। इन दो चैप्टर से कितने पूछे जाते हैं, तो 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू। सोचिए कितना इंपॉर्टेंस है। इससे पिछले साल अधिकांश क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना पिछले साल इस यूनिट से ही पूछे गए हैं। तो आपके लिए अगला जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। आपको उसको ध्यान रखना है और उसका कंटिन्यू आपको जो है ना क्लास को ज्वाइन करनी है। आपको उसमें मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ टॉपिक आपको हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उससे कोई भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े टॉपिकों को कैप्चर जो है ना एग्ज़ाम में जो है ना की जाती है, और उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन दिया जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको ढंग से और मन से पढ़नी है। लेकिन चलिए उससे पहले, और हाँ, ये चैप्टर से अगर हम बात कर लेते हैं तो 6 नंबर का इससे भी पूछता है। जो चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं इससे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपको, और ये दोनों से तो एक से हो गया 9 नंबर पूछेगा, इससे भी 9 नंबर पूछेगा। लेकिन जो आपको हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं इससे आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा बाबू। तो इस बात का ध्यान रखिए और मन से इसको पढ़िए। तो हम लोग जो है ना अध्ययन करते हैं और कैप्चर करते हैं क्या, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। इसको थोड़ा सा मिरेज कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं। अध्ययन करने वाले हैं बाबू, देखिए चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर 8 जो है ना 12th क्लास का चैप्टर नंबर 10 है। ज़रा ध्यान से देखिए बाबू, ये क्या है, क्लास 12th का चैप्टर नंबर कितना है बाबू, 10th है ना। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि इसका नाम क्या है। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्या नाम है बाबू, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब हम थोड़ा सा जानकारी जो है ना यहाँ पर हम आपको जानकारी देते हैं कि जो है ना मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव कहने का मतलब क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हम आपको माइक्रोब्स के बारे में बता देते हैं। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं? वैसे जीव जिन्हें खुली आंखों या नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते हैं, या जिसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, तो वैसे जीवों को हम लोग सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। और सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं बाबू, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जो है ना, फंगी इटिसी। इसके अलावा बहुत सारे और भी पैथोजेंस होते हैं, और ऐसे भी और भी जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जो है काफ़ी सूक्ष्म होते हैं और जो है ना इसके अंतर्गत शामिल रहते हैं। अब चलते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे मानव। तो आपको समझ ही रहा है, वेलफेयर यानी क्या, उनके कल्याण में, मानव के कल्याण में। ये आप कह सकते हैं कि मानव के जो है दैनिक जीवन में उस जो है ना सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत कैप्चर करने वाले हैं, और एक एक करके सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके आगे कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं बाबू। तो चलिए ज़रा ध्यान से आप देखिए बाबू, यहाँ पर हम लोग क्या कैप्चर करने वाले हैं
इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं और अध्ययन करते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए इधर कि हम लोग इस चैप्टर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको नज़र आ जाएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बात समझ आ रही है? तो अब इसके बारे में हम अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने को मिलती है वो टॉपिक है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। कोई दिक्कत? जिन्हें हिंदी में देखिए इतना बड़ा आपको जो है ना इंग्लिश नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा बाबू, इसका मात्र छोटा सा हिंदी होता है। क्या होता है बाबू? सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है बाबू? सूक्ष्म जीव होता है। कोई दिक्कत? बात समझ आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए, सूक्ष्म जीव कहते किसको हैं? अब थोड़ा सा इसको हम लॉजिकली आपको समझा रहे हैं, ज़रा समझिए। देखिए कैसे लॉजिकली हम आपको समझा रहे हैं। जीव तो आपको पता है कि जीव यानी किसको कहते हैं? जिनमें जो है ना श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन ये सब करने की क्रियाएँ हो उन्हें जीव कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म यानी क्या होता है वो ज़रा समझिए। अगर हम बात कर लेते हैं तो सूक्ष्म की अगर बात करें तो ज़रा आप ध्यान से इसको देखिए। हम यहाँ पर सूक्ष्म की बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे बाबू? तो सूक्ष्म की बात करते हैं। तो ज़रा आप ध्यान दीजिए, सूक्ष्म कहते किसको हैं? सूक्ष्म यानी क्या? स्मॉलेस्ट, इंग्लिश वर्ड है बाबू, है ना। स्मॉलेस्ट यानी क्या? छोटा से भी छोटा, मतलब जिसे आप खुली आंखों या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। स्मॉलेस्ट यानी क्या? छोटा से भी छोटा, यानी अत्यंत सूक्ष्म, यानी अत्यंत छोटा जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। वैसे जो है ना जीव बाबू, ध्यान देंगे, जो अत्यंत क्या हो? सूक्ष्म हो या स्मॉलेस्ट हो, छोटा से भी छोटा हो, जिन्हें हम खुली आंखों या नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो वैसे जीवों को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात समझ में आ गई? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? या इसको दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि वैसे जीव जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, तो वैसे जीवों को सूक्ष्म जीव के नाम से जानते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर सूक्ष्म जीव कहते किसको हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू, ऐसे अगर हम बात कर लेते हैं तो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगी हो गया, बस मेरी है। ये सब जो जीवे आपको जानकारियाँ दी गई एक प्रकार के क्या है? तो सूक्ष्म जीव है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर हो गया? अब चलते हैं। अब इन जो है ना ध्यान देंगे, इन जो है ना क्या सूक्ष्म जीवों में से कुछ सूक्ष्म जीवों को हम कैप्चर करेंगे बाबू। बस में आ रही है? जैसे हम बैक्टीरिया को पहले कैप्चर करेंगे, है ना, फिर उसके बाद वायरस को कैप्चर करेंगे और ऐसे ऐसे करके इसको भी हम कैप्चर कर लेंगे। ये नॉर्मल है तो इसको कैप्चर नहीं भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इन दोनों को हम कैप्चर करेंगे। कोई दिक्कत? ज़रा आप ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। तो हम इसको कैप्चर करने वाले बाबू किसको? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? जीवाणु के नाम से जानते हैं। देखिए ऐसे जीवाणु होते क्या हैं तो आप समझेंगे, जीवाणु एक प्रकार के सूक्ष्मजीवी होते हैं बाबू, जिन्हें हम खुली आंखों से बिल्कुल तो देख ही नहीं सकते हैं। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और ऑफलाइन क्लास में हम माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल आपको करवाए होंगे और बहुत सारी चीज़ों को उसमें हम दिखाए होंगे कि माइक्रोस्कोप से कैसे किस जीवों को आप देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में इसका प्रैक्टिकल आपको करवाया गया होगा, चाहे वो नागाभिया ब्रांच हो या सिन्हा कॉलेज मोड़ वाला ब्रांच हो, दोनों जगह ब्रांच पर कराई गई है। ऐसे मदनपुर पहले जो है ब्रांच चलती थी तो उसमें भी जो है ना बहुत सारे बच्चों को हम पहले जो पढ़े होंगे उनको भी करवाया गया है, लेकिन अभी तो है नहीं, लेकिन वहाँ भी बच्चों को कराई जाएगी। टाइम जैसे मिलेगा तो वहाँ भी जो बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ से भी जो है क्लास तो बंद की है लेकिन वहाँ आते जाते रहते हैं और वहाँ काम करते रहते हैं, तो अगर समय मिले तो उधर के बच्चे जो देख रहे होंगे उनको भी ये चीज़ें सुविधा मिलेगी बाबू। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो ज़रा समझिए कि जीवाणु क्या होती है। तो इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। लेकिन हम जीवाणु किसे कहते हैं आपको बताएं कि एक प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं और इस सूक्ष्मजीव जो है अगर हम बात करें तो बहुत जगह आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये सूक्ष्मजीव आपको जल में,
वायु में, मिट्टी में, फल में, सब्जी में, सब्जी एक बार देख लेंगे, गलती है, सही, हर से दीर्घ मिला लेंगे एक बार, सब्जी हो गया, ठीक है ना। और अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या हो गया, बॉडी में, हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, हो गया, मांस वगैरह जो होती है, मीट्स जिसको मीट वगैरह बोलते हैं, ईटीसी, इस भी जगह पर जो है ना पाए जाते हैं बाबू। सूक्ष्मजीव अगर हम बात करें तो लगभग सभी जगह ही पाया जाता है। यहाँ तक कि अगर हम बात कर लेते हैं कि जो ना जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसको अगर आप 16 फुट तक अगर आप क्या करते हैं बाबू, खुदाई करते हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये मान लें कि मिट्टी है, मिट्टी का स्तर है, अगर आप नीचे 16 फुट तक क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे बाबू, 16 फुट तक अगर आप जो है ना उसको क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो वहाँ तक भी सूक्ष्मजीव आपको देखने को मिलेगी बाबू। बात समझ में आ रही है? ये जानकारियाँ आपको दिया गया कि सूक्ष्मजीव लगभग हर जगह देखने को मिलते ही हैं। अब चलते, इन सूक्ष्मजीवों में कुछ सूक्ष्मजीव लाभदायक होते हैं बाबू। इन सूक्ष्मजीवों में कुछ सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, तो ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, कुछ सूक्ष्मजीव जो है बाबू लाभदायक होते हैं। देखिए इधर से हमने इरेज कर दिए, तो ज़रा आप समझिए, इन सूक्ष्मजीव यानी जीवाणु हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इन सूक्ष्मजीव यानी किसमें, जीवाणु में। तो कुछ जीवाणु क्या होते हैं बाबू, लाभदायक होते हैं, तो कुछ हानिकारक होते हैं। कुछ क्या होते हैं बाबू, लाभदायक होते हैं, तो कुछ हानिकारक होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको ना तो यूज कीजिए, आवाज़ कर रहा है ना, देखिए इसको। अब चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, तो ये जानकारियाँ आपको दिया गया क्या, तो कुछ सूक्ष्मजीव क्या होते हैं बाबू, लाभदायक होते हैं, तो कुछ हानिकारक होते हैं। अब लाभदायक कौन होते हैं और हानिकारक कौन होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। और लाभदायक सूक्ष्मजीवों को क्या कहते हैं और हानिकारक सूक्ष्मजीवों को क्या कहते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे बाबू, जो है ना जीवाणु या सूक्ष्मजीव दो प्रकार के, एक क्या होता है यूजफुल, क्या होता है बाबू, यूजफुल होता है, कोई दिक्कत। और दूसरा क्या होता है बाबू, हार्मफुल। बात समझ आ रही है? एक क्या होता है, यूजफुल होती है, और दूसरा क्या होता है, हार्मफुल होता है। अब जरा ध्यान से देखिए, यूजफुल जीवाणु किसको कहते हैं, तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, नाम सुने होंगे बाबू यूकोलाई बैक्टीरिया का, यूकोलाई बैक्टीरिया। बात समझ आ रही है? अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या होता है, राइजोबियम, बात समझ आ रही है? अब जरा ध्यान से देखेंगे, राइजोबियम हो गया, लैक्टोबैसिलस, नीचे लिख देते हैं, लैक्टोबैसिलस हो गया। बस में आ रही है, ईटीसी। ये जीवाणु जो होते हैं बाबू, ये लाभदायक होते हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी रूप में फ़ायदे दे रहे होते हैं। जैसे यूकोलाई बैक्टीरिया हमारे आंतों में पाई जाती है, आमाशय में भी आप मान सकते हैं आंतों में पाई जाती है, जो भोजन को डिकम्पोज करने में यानी पाचन करने में मदद करता है। जो है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होती है बाबू, जरा ध्यान देंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है पाई जाती है कहाँ बाबू, दलहनी फसलों के जड़ों में, जो नाइट्रोजन को क्या करती है, वायुमंडल से मिट्टी में फिक्स करने का कार्य कर रही होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब चलते हैं, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं लैक्टोबैसिलस बाबू, तो लैक्टोबैसिलस जो होता है ये दही में पाई जाती है बाबू, जो दूध से दही बनती है ना, दही में बैक्टीरिया पाई जाती है, जो हमारे भोजनों को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही होती है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी यहाँ पर जीवाणुओं के नाम लिखे गए हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो है ना हित में काम कर रहे होते हैं, यानी हमें मदद कर रहे होते हैं। इसीलिए हम इन्हें जो है ना मित्र जो है ना सूक्ष्मजीव भी या बैक्टीरिया भी कहते हैं बाबू। इन्हें मित्र सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? मित्र सूक्ष्मजीव या जीवाणु। बात में आ रही है? कोई दिक्कत? क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। मित्र किसको बोलते हैं? जो दैनिक जीवन को सुधारते, हमारे जो है ना गलत रास्ते को सही रास्ते पर ले आए। सच्चा मित्र
तो वही कहलाता है बाबू। तो जस्ट लाइक उसी प्रकार से ये जीवाणु भी हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसीलिए यूजफुल बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो मित्र जीवाणु या है ना फ्रेंड बैक्टीरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, तो इसका बात तो खत्म होती है। अब हम लोग थोड़ा दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरा क्या था बाबू? दूसरा था, जरा ध्यान से देखिए, ये था हार्मफुल बैक्टीरिया। वैसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के नुकसान दे रहे होते हैं बाबू, या विभिन्न प्रकार के क्षति पहुंचा रहे होते हैं, या हमें जो है ना प्रभावित कर रहे होते हैं किसी न किसी रूप में। तो इन बैक्टीरिया को हम लोग हार्मफुल बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं बाबू। जैसे आप नाम सुने होंगे विब्रियो कॉलरा, विब्रियो कॉलेरा। ये क्या करता है बाबू? कॉलरा, हैजा नामक बीमारियों को उत्पन्न करता है हमारे शरीर के अंदर। अगर आप सुने होंगे, जहाँ नाम सुने होंगे, एक और जहाँ जीवाणु, ऐसे बहुत सारे जीवाणु हैं, ठीक है ना, लेकिन और भी हम कुछ नाम आपको लिख देते हैं। जैसे टीबी का जीवाणु होता है ना। तो अगर हम बात करते हैं, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं तो और जो होता है क्या, तो देखेंगे टीबी के अलावा जो है अगर हम बात कर लेते हैं तो और भी जीवाणु होती है जिससे जो है ना विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती है बाबू। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु हो गया, है ना, विब्रियो कॉलरा होगा, जो है ना, यह क्या हो गया, अस्पायरुल्ला हो गया, है ना। इसके अलावा माइक्रोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। बस में ETC बहुत सारे जो है ना जीवाणु हैं, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो है ना क्या करते हैं, तो बीमारियां को या रोग को उत्पन्न कर रहे होते हैं। तो इन सभी जीवाणुओं को हम लोग क्या मानते हैं बाबू? हार्मफुल जीवाणु के नाम से जानते हैं। और इन हार्मफुल जीवाणुओं को जो है ना दूसरी फॉर्म में, जैसे देखिए यहाँ पर एक इसका निकनेम है, जैसे कि यहाँ एक निकनेम दिया गया ना कि यूजफुल बैक्टीरिया को हम लोग मित्र जीवाणु जो है ना कह रहे थे, तो उसी प्रकार से हार्मफुल बैक्टीरिया को या सूक्ष्मजीवों को पैथोजेंस कहते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? पैथोजेंस, रोगाणु कहते हैं बाबू। ऐसे आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि वैसे सूक्ष्मजीव जो रोग को उत्पन्न करते हैं, तो उन सभी सूक्ष्मजीवों को रोगाणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? रोगाणु के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये जानकारियाँ आपको दिया गया। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, एक बात और ध्यान रहे, अगर कोई पूछता है कि बताएं क्या कि रोगाणु, सभी रोगाणु सूक्ष्मजीव होते हैं क्या? सभी रोगाणु सूक्ष्मजीव होते हैं? तो हाँ बाबू, जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान देंगे, यहाँ पर कुछ लॉजिक है, इसको समझ लीजिए। जैसे हम बात करेंगे सूक्ष्मजीव को, सूक्ष्मजीव और क्या, रोगाणु। देखिए यहाँ पर सूक्ष्मजीव बताएगा बाबू कितने, दो प्रकार के, एक यूजफुल और दूसरा क्या बाबू, हार्मफुल, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यूजफुल हो गया, हार्मफुल हो गया। अब जरा समझते हैं, यूजफुल को हम लोग क्या कह रहे थे? मित्र जना सूक्ष्मजीव कह रहे थे। इसको क्या कह रहे थे बाबू? मित्र सूक्ष्मजीव कह रहे थे। लेकिन इसको क्या कही जाती है बाबू? मतलब जो भी हार्मफुल सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें रोगाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? रोगाणु। तो अब जरा नोटिस कीजिए तो कि जितने भी रोगाणु होंगे बाबू, जरा समझिए यहाँ पर क्या होंगे, जितने भी रोगाणु होंगे वो सभी सूक्ष्मजीव माने जाएंगे बाबू। ये भी सभी सूक्ष्मजीव कहलाएंगे। जितने भी रोगाणु होंगे वो सभी सूक्ष्मजीव कहलाएंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर क्या ध्यान रखना है बाबू, जरा देखिए कि सभी सूक्ष्मजीव रोगाणु नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये दो तरह का होता है, एक यूजफुल होता है, हार्मफुल। तो जो हार्मफुल सूक्ष्मजीव है वही न केवल रोगाणु कहला रहा है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सभी सूक्ष्मजीव रोगाणु नहीं कहलाएंगे। क्यों? कि कुछ यूजफुल होते हैं, तो यूजफुल रहेंगे तो वो तो रोगाणु नहीं कहलाएंगे। तो सभी सूक्ष्मजीवों को आप रोगाणु नहीं कह सकते हैं। जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हीं को कह सकते हैं। लेकिन जितने भी सूक्ष्मजीव हों उन सभी को, जितने भी रोगाणु हैं उन सभी को आप सूक्ष्मजीव कह सकते हैं। ये लॉजिक है, इस चीज़ का ध्यान रखनी है आपको। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो
अब हम आपको बैक्टीरिया, हाँ थोड़ा सा बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो जरा आप समझिए, यहाँ पर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे पिछले में, तो बैक्टीरिया था, तो इसमें बैक्टीरिया के अलग अलग प्रकार होते हैं बाबू, तो यहाँ पर हम कैप्चर कर लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, क्या अध्ययन कर लेते हैं बाबू? टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की हम बात कर लेते हैं। ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, बैक्टीरिया क्या होती है, बस में आ रही है? जरा आप ध्यान से देखिए, बैक्टीरिया के जहाँ अगर हम प्रकार की बात कर लेते हैं तो इसके लगभग बहुत सारे 4-5 प्रकार होते हैं, अलग अलग बहुत सारे प्रकार होते हैं बाबू। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब 4 प्रकार या 5 प्रकार कौन कौन होते हैं आप हम आपको देख देते हैं, आप देख लीजिएगा कौन कौन होते हैं। एक होता है मोनोकोकस, हो गया। फिर क्या होते हैं बाबू? डिप्लोकोकस, उसके बाद क्या हो गया बाबू? स्ट्रेप्टोकोकस। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं लेकिन इतना ही हम आपको ज़्यादा नहीं लिखते हैं। फिर विब्रियो अस्पारुल्ला, बहुत सारा होता है। विब्रियो अस्पारुल्ला इटिसी, क्लियर हो गया? ऐसे बहुत सारे होते हैं लेकिन इतना समझिए, केवल प्रकार समझाना हमें है, इसलिए हम आपको ज़्यादा नहीं एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ ही दे रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा जानते होंगे तो अच्छी बात है, ऐसे रहता जाएगा तो हम भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जरा आप ध्यान से देखेंगे बाबू, मोनोकोकस, तो जब बैक्टीरिया जो है इस प्रकार से सिंगल सिंगल रहता है बाबू, बात में आ रही है, सिंगल सिंगल रहेगा तो इसको मोनोकोकस कहते हैं। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया जो है ना ग्रुप में हो जाए, डबल के ग्रुप में हो जाए, बात में आ रही है, तो इसको हम लोग डिप्लोकोकस के नाम से जानते हैं। लेकिन यही अगर बैक्टीरिया जो है बाबू किसमें, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, यह बैक्टीरिया जो है किसमें बाबू, तो ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से श्रृंखला में हो जाए बाबू, सीरीज में हो जाए, पास में आ रही है, तो इसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जानते हैं। पास में आ रही है। उसी प्रकार से जो है ना कॉमा की तरह ऐसे इस प्रकार से जो है ना, ऐसे जो है ना कैप्सूल की तरह इस प्रकार से, या कुछ जगह ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से हो गए तो जो है ना विब्रियो हो गए, कुछ स्पाइरुल्ला हो जाता है। तो ये पूरी जानकारी आपको दे दिया गया बाबू, किसको लेकर के, तो बैक्टीरिया को लेकर के। कोई दिक्कत यहाँ तक? बैक्टीरिया क्या होती है ये पूरी जानकारियाँ आपको दे दी गई, और साथ ही साथ इसके प्रकार क्या होती है ये भी जानकारी आपको दिया गया बाबू। कोई दिक्कत? अब चलते हैं किसको लेकर के, तो इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो नया टॉपिक जो है बाबू, अब हम लोग वायरस को अध्ययन करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम कैप्चर कर रहे थे ना, हाँ देखिए क्या कैप्चर कर रहे थे, जरा आप नोटिस कीजिए यहाँ पर, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, क्या अध्ययन कर रहे थे, बैक्टीरिया को हम कैप्चर कर रहे थे, कर लिए। अब हम लोग वायरस को कैप्चर करेंगे, फिर उसके बाद ये छोटा मोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैप्चर भी नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो ज़रा आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बाबू। अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद वायरस को कैप्चर करते हैं। किसको कैप्चर करते हैं बाबू? वायरस को कैप्चर करते हैं। वायरस को हिंदी में हम लोग विषाणु के नाम से जानते हैं बाबू। क्या नाम से जानते हैं बाबू? विषाणु के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रहे। ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाबू। किससे? बैक्टीरिया से। ये अत्यंत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, जीवाणु से जो है ना ये काफ़ी छोटा होता है बाबू। दूसरी बात कि ये न तो मुख्य रूप से सजीव का जो है रूप में भी है काम करता है, और न ही मुख्य रूप से निर्जीव माना जाता है बाबू। ये दोनों बीच की कड़ी मानी जाती है। और इसमें जो है ना और भी गुण होती है। क्या होती है कि जो है ना जिस जीवों के शरीर के अंदर जाएगा उसके जैसा बिहेव करने लगता है, उसके आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है बाबू, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, जिसकी वजह से इससे जुड़ी हुई जो है ना बीमारियां को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है बाबू। इससे जो है ना जुड़ी हुई जो है ना प्रॉब्लम्स को या डिसऑर्डर को कंट्रोल करना जो है ना हमारे साइंटिस्टों के लिए और हमारे लिए भी बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये जिस जो है ना जीवों के शरीर के अंदर जाता है उसके जेनेटिक मटेरियल की तरह जो है ना बिहेव करने लगता है बाबू, जिसकी वजह से जो है ना वैक्सीन बनाने में जो है ना, और साथ साथ जो है इंजेक्शन बनाने में या विभिन्न प्रकार के ड्रग्स को बनाने में भी समस्याएं आती है बाबू, और ये बड़ी खतरनाक होता है। आप जो है ना सुने होंगे कि इससे जितनी भी बीमारियां आज तक हुई है उस समझिए तो अधिकांश लाइलाज ही है, उसका कोई इलाज नहीं बाबू। इससे बचना ही इलाज माना जाता है। इससे जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियाँ अक्सर उससे बचना ही जो है ना क्या है इसका इलाज माना जाता है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई स्पेशल कोई दवा और वैक्सीन बने ही नहीं।
जैसे आप जो है ना एड्स को ही देख लीजिए, आज तक कोई दवा नहीं बना स्पेशल। उसी प्रकार से अगर कैंसर की बात कर लेते हैं तो कैंसर अगर नॉर्मल स्टेज में है तो उसको मैनेज की जा सकती है, और थोड़ा सा हाई स्टेज बढ़ा तो समस्याएं हैं। या इसके अलावा कोरोना को भी हाल ही में जो चल रहा था इसको भी देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं जितने भी वायरस से होने वाली बीमारियां हैं उसको ठीक करना बहुत कठिन हो जाती है बाबू, क्योंकि कहीं ना कहीं साइंटिस्टों के लिए काफ़ी टफ की विषय बन जाती है, और इसमें बहुत तेज़ी से म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं जेनेटिक्स में। म्यूटेशन क्या होता है? जीवों के शरीर के अंदर अचानक होने वाले परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं बाबू, और ये पूरी तरह से आपको जानकारी ऑलरेडी दिया हुआ है कि म्यूटेशन क्या होते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारा म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन होती है। क्रोमोसोम म्यूटेशन क्या होता है? बृहद होता है क्या स्मॉल होता है? जीन म्यूटेशन बृहद होता है स्मॉल होता है? लार्जेस्ट म्यूटेशन या स्मॉल म्यूटेशन माना जाता है। ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है बाबू, थोड़ा सा रिवीजन भी पीछे से करते रहे, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं तो वायरस से जुड़ी जानकारियाँ दी गई बाबू। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, बस में रही है, और इसीलिए इसको बीच की कड़ी मानते हैं। तो ऐसी जहाँ खत्म हो गया है कहानी। इसके भी अलग अलग जो है ना शेप होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम आपको जानकारी दे रहे थे ना कि इसके अलग अलग जो है ना बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार से वायरस के भी होते हैं बाबू। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है बैक्टीरियोफेज। देखिए इसमें ऐसे, ये बैक्टीरियोफेज जानते हैं, बड़ी खतरनाक है। बैक्टीरिया में जो है ना, देखिए एक प्रकार का वायरस ही होता है, ये बैक्टीरिया को खा जाता है बाबू। सोचिए ऐसे, ये वायरस है। आपको बैक्टीरियोफेज नाम है, लेकिन ये वायरस है बाबू। ऐसा आपको देखने में लगता है, बहुत सारे बच्चे इसको नाम सुन करके लगता है कि बैक्टीरिया ही होगा, लेकिन ये बाबू बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है बाबू। ध्यान देंगे, इस बात का ध्यान रखें। इसके अंदर ऐसे ऐसे जो चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए एक प्रकार क्या है, तो बैक्टीरियोफेज है, यानी वायरस है बाबू। ये क्या है? वायरस है। इस वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी, इसका हिंदी नाम है बाबू क्या? जीवाणु। इसका नाम है क्या? विषाणु। ये जीवाणु भोजी होता है। जीवाणु भोजी मतलब क्या? वैसा वायरस या वैसा विषाणु जो जीवाणुओं को खाता हो या नष्ट करता हो, तो वैसे वायरसों को हम लोग जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज के नाम से हम लोग जानते हैं बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई कि जो है ना विषाणु क्या होती है या वायरस किसे कहते हैं? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिए बाबू। वायरस वगैरह तो सब खत्म हो गए, सूक्ष्मजीव तो खत्म हो, प्रोटोजोआ भी उसी प्रकार से, कवक भी नॉर्मल ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आगे हम धीरे धीरे कैप्चर करते जाएंगे, और ऐसे पहले भी जाने इसके बारे में कुछ जानकारी आपको हम ऑलरेडी दे ही चुके हैं, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। और प्रोजेक्टर जो ऑफलाइन क्लास में चलेगी उसमें हम कैप्चर आपको कर लेंगे, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पीपीटी बनाया रहता तो हम उसको दिखा ही देते, क्योंकि उसको दिखाने में थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि सब मिलता जुलता है एक दूसरे से, तो थोड़ा सा डिफरेंट जब तक नहीं पता चलेगा तो आपको पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं आएगा बाबू, और पढ़ने में मज़ा नहीं, हमें पढ़ाने में नहीं मज़ा आएगा और आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो उसको हम कैप्चर करेंगे धीरे धीरे, आगे घबराने की बात बिल्कुल नहीं है बाबू। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है घरेलू उत्पादों में। क्या बाबू? घरेलू उत्पाद में या घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। है ना, यानी डोमेस्टिक जो है ना क्या प्रोडक्शन में सूक्ष्म जीवों क्या भूमिका होती है बाबू, उसके बारे में हम बात करते हैं। जरा आप ध्यान से देखिए, जरा यहाँ समझिए। अगर हम बात कर ले बाबू, तो डोमेस्टिक यूज में इसका क्या है, मतलब घरेलू उत्पादों में किस प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे, नाम का सुने होंगे, खाते भी होंगे, है ना। जैसे पनीर हो गया, जिसको हम लोग चीज़ भी कहते हैं, चीज़ इंग्लिश वर्ड होता है पनीर। पनीर को भी जो है ना बनाने के लिए बैक्टीरिया यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया या जो भी हो, जो भी सूक्ष्म जीव आप जिसके लायक है उसको उपयोग कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तो ज़रा आप ध्यान से देखिए। पनीर हो गया, पाव रोटी को बनाने में, पाव रोटी को बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं बाबू, तो किसको? रोटी, डबल रोटी जिसको बोलते हैं, पाव रोटी हो गया। फिर केक, छोटा सा है यहाँ पर, छोटा ही लिख देते हैं, केक हो गया। डबल रोटी हो गया, दोस्ती रोटी जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में डबल लिख देते हैं। ब्रेड, डबल ब्रेड, डबल रोटी को जो है ना बनाने में बाबू बस मेरी है।
अब चलते हैं, इसके अलावा जो स्पंज वगैरह जो है ना, केक हो गया, पाव रोटी हो गया, या स्पंज वगैरह जो होते हैं जो है ना, जो भी होते हैं स्पंज से जुड़ा हुआ, चाहे वो मिठाई हो या फिर और भी जो है, जैसे जलेबी लोग भी होता है ना, जलेबी वगैरह, मिठाई में सब आ गया, छोड़िए ना, etc। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए बाबू, तो उसको उपयोग करने में भी सूक्ष्मजीवों का भरपूर उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए इसमें केक हो गया, जैसे देखेंगे बाबू, जैसे क्या हो गया, तो केक हो गया, डबल रोटी हो गया, पाव रोटी हो गया, मिठाई वगैरह कुछ हो गए, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो है ना उपयोग जो होती है बाबू, वो ईस्ट होता है बाबू, क्योंकि ये उसको फूलाने में, फैलाने में मदद करता है। तो ज़्यादातर सूक्ष्मजीव के रूप में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। बहुत जगह जो जीवाणु को भी उपयोग में लाई जाती है, विषाणु नहीं, विषाणु ज़्यादातर नुकसानदेही होते हैं। बात में आ रही है, अधिकांश जो है जीवाणु और जो है ईस्ट वगैरह हो गया, ये सब थोड़ा सा लाभदायक होते हैं बाबू। बात में आ रही है। अब चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, ये तो हो गया घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव, यानी घरेलू उत्पाद जितने भी होते हैं उनको आप सूक्ष्मजीवों की सहायता से बनाएंगे तो आपको जल्दी वो प्रोडक्शन करने में मदद करेगा, और कहीं ना कहीं उसमें स्वाद बढ़ती है बाबू। बस में स्मेल अच्छा आता है, आपको खाने में आनंद आएगा, मज़ा आता है, और कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी नहीं है। होता है ना कि खाने में, जैसे फास्ट फूड खाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं लीवर को डैमेज कर देगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को अनबैलेंस कर देगा आपको। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये हर एंगल से यूजफुल होती है बाबू। बात में कहीं नुकसानदेह नहीं होती है। तो ये जानकारी आपको दी गई। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर घरेलू उत्पादन में सूक्ष्मजीव की हम बात कर रहे थे, तो उसी प्रकार से अब हम अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बाबू, वो औद्योगिक उत्पादों में, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव बाबू। कोई दिक्कत? मसनरी है। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव की हम बात करते हैं, जरा आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, है ना। औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, कोई दिक्कत? अब इसके बारे में हम बात करते हैं, जरा समझिएगा इधर ध्यान से और देखिएगा, और इसके बाद जाना लास्ट कर देंगे, देखेंगे अगर टाइम मिलेगी तो इससे जुड़ा आपको टॉपिक और देंगे, और नहीं तो फिर हम बायोटेक की बात करेंगे। बायोटेक पर जाना बातें करेंगे, ऐसे हम प्रयास करेंगे कि इससे जुड़ी हुई इसको क्लियर ही कर दे। 6 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा, और अगला चैप्टर 9 नंबर का, फिर उसके बाद अगला चैप्टर 9 नंबर का। तो फास्ट इसको पढ़िएगा। जो बच्चे जो है ना पीछे हैं सिलेबस पढ़ने में, तो जो है ना अलर्ट रहिए बाबू, क्योंकि अब आपके पास टाइम बचा नहीं है। पढ़ने पर फोकस कीजिए और बेहतर कंटेंट, अभी तो लास्ट में ही बचा हुआ है, बायोटेक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही बचा हुआ है, तो उसको पढ़ने पर फोकस कीजिए। जो ऑफलाइन क्लास में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, पास में आ रही है। और अगले टीचर अगर जो आपको पीछे सिलेबस रखे हैं उनको टारगेट कीजिए, नहीं तो आप पीछे लटके रह जाएंगे, मालूम पड़ेगा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बात का ध्यान रखें। ऐसे हम तो काफ़ी आगे हैं बच्चों को लेकर के, क्योंकि हम खुद अलर्ट रहते हैं सिलेबस को लेकर के, और ख़ास करके हम नवंबर तक जो है ना, नवंबर के लास्ट होते होते पूरे सिलेबस बच्चों को हाथ में दे देंगे। और रिवीजन साथ में भी चल रही है बाबू, तो ज़रा ध्यान देंगे, रिवीजन भी चल रहा है साथ में, और जहाँ है ना सिलेबस भी चल रहा है। सिलेबस भी काफ़ी कैप्चर हो चुका है, 11 चैप्टर स्टार्ट हो गई है, लगभग आधा पढ़ा चुके हैं आज हम, और कल रिवीजन भी रहेगी। और मतलब बहुत सारा जल्दी फास्ट, मतलब ये लास्ट नवंबर तक होते होते पूरी तरह से रिवीजन और सिलेबस दोनों बच्चों को हाथ में हम दे देंगे, और बच्चों को काफ़ी समय तक टाइम दे दी जाएगी रिवीजन करने की। फिर उसके बाद प्रॉब्लम कुछ दिन क्लास की जाएगी, विदाई दे दी जाएगी बाबू। लेकिन सिलेबस पहले ही कैप्चर करा दिया जाएगा, विदाई बाद में दी जाती है। ये हमारा पुराना रूल और नियम है। आगे चलते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए बाबू। तो हम लोग बात कर रहे थे जहाँ प्रौद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव की बात कर रहे थे। तो जिस प्रकार से जो सूक्ष्मजीव थे वो जो है ना क्या, तो घरेलू उत्पादों में मदद कर रहे थे, उसी प्रकार से बड़े पैमाने पर जो है ना उत्पादन करने के लिए और विकसित कराने के लिए जो है ना प्रौद्योगिक क्षेत्रों में भी ये मदद करते हैं बाबू। जैसे किण्वन पे, पहला अगर हम बहुत सारे से कार्य होते हैं, जैसे किण्वन पे हो गया पहला, अब लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में टाइम कम है, तो किण्वन पे हो गया बाबू। किण्वन पे में जैसे जो है ना क्या हो गया, तो रम हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, समझ रहे हैं, बियर हो गया, इन सभी को बनाने में सूक्ष्मजीवों का भरपूर उपयोग किया जाता है बाबू। तो कहीं ना कहीं किण्वन पेय पदार्थों को बनाने में किसका, तो सूक्ष्मजीवों का भरपूर मात्रा में उपयोग की जाती है। और ये जो है ना क्या, तो बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, इसलिए प्रौद्योगिक उत्पाद माने जाते हैं बाबू। अगर नॉर्मल मात्रा में इसको किया जाता तो घरेलू का एक सेंस दिया जाता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर की जाती है तो प्रौद्योगिक के क्षेत्रों में आता है, यानी व्यापारिक दृष्टि से की जाती है। अब रम जो है ना 200 लीटर कोई क्यों बनाएगा, घर में पीने के लिए 200 लीटर बहुत होता है, इसलिए ये औद्योगिक
के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, व्यापारिक क्षेत्रों के अंतर्गत आती है बाबू। आगे चलते हैं, ज़रा ध्यान से आप देखिए। दूसरा है ना एंटीबायोटिक्स को बनाने की बाबू बात करते हैं। एंटीबायोटिक्स, जब एंटीबायोटिक होता है ना, अपना जहाँ नाम सुनते हो एंटीबायोटिक, लेकिन उसको रियल में एंटीबायोटिक्स हम बोलते हैं। प्रतिजैविक दवाओं को बनाने में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है बाबू। सबसे पहला जो है ना क्या है, पेनिसिलिन जो है ना, सबसे जो है ना पहला जो है ना यानी प्रथम क्या है एंटीबायोटिक्स जो है ना है बाबू पेनिसिलिन, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था लगभग 1928 ईस्वी के इर्द गिर्द में। बात में आ रही है, चीज़ आप नोटिस कर लेंगे, हाल ही में क्लास में चला होगा तो लिखवा भी होंगे, आप एक बार नोट आउट कर लेंगे तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस जो है ना वो दवा जो है ना जो पेनिसिलिन है वो जो है ना दवा की रानी भी मानी जाती है बाबू, क्योंकि सबसे पहले वो दवा विकसित कराई गई तो और हर रोगों में काम आती है, इसलिए उसे दवा की रानी भी कही जाती है। कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताएं दवा की रानी किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर देनी होगी बाबू पेनिसिलिन को, क्योंकि पेनिसिलिन एक वैसी दवा है जो है ना हर एक बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है और सबसे पहले वही खोजा गया था बाबू। आज तो बहुत सारे जो है ना एंटीबायोटिक्स दवा अवेलेबल है, जैसे टेरामाइसिन, बायोफार्म, चिनोफॉर्म, ईटीसी बहुत सारे दवाई हैं, है ना, जो है ना ये चीज़ें बताई गई बाबू। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरा, विभिन्न प्रकार के रसायनों को उपयोग करना है बाबू। विभिन्न प्रकार के केमिकल वगैरह को बनाना है तो उसमें भी उपयोग में ला सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ तक जानकारी आपको दी गई। और चलिए ईटीसी और भी जो बचा हुआ है अगले क्लास में हम कैप्चर करेंगे, टाइम कम है तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे और बातें करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो बच्चे इस जो है ना 10 चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़े हैं पढ़िए और 6 नंबर कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद बायोटेक स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी हम, और उसका पूरा वीडियो आपको उम्मीद करते हैं कि हम देंगे, प्रयास करेंगे लगातार कंटिन्यू आपका क्लास चलता रहे। तो इस वीडियो को जो है ना अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जहाँ पर जो है ना बच्चे इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और इसी से जो है ना हमारा क्वेश्चन जो है ना लगभग जो है ना काफ़ी अधिक जो है ना 30 से 40% जो है ना क्वेश्चन हमारे पिछले साल पढ़ाए हुए इसी से टकरे हुए बाबू। 30 से जो है ना % से ज़्यादा ही। बस में आ रही है तो इस बात का ध्यान रखें और मन से पढ़ें और अपने कैरियर को बेहतर बनाएं, और अपने दोस्तों को भी जो है ना वीडियो को शेयर करके उनके कैरियर को भी बेहतर बनाने में मदद करें बाबू, क्योंकि जब मदद आप किसी को करेंगे तो ऊपर वाला आपका मदद करेगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्लास में हम मिलते हैं और बातें करते हैं।